नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मड़ीकुल्लू और मनाली के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और यहां हुए नुकसान का जायजा लिया। हालांकि सीएम ने सभी जिले के डीसी और एसपी को इस आपदा में हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। खबर मंडी से, जहां जिले के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश से आई आपदा को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आपदा की स्थिति की समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में सभी पर्यटक सुरक्षित है, सरकार सबका परिवार की तरह ख्याल रख रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से पर्यटकों के परिजनों को भरोसा देते हुए किसी प्रकार की चिंता न करने की अपील की। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में पेयजल की 4000 परियोजनाएं बहाल कर ली जाएंगी। और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने मंडी में बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। तो आपदा को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बैठक की है और ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। हिमाचल में सभी पर्यटक फिलहाल सुरक्षित है, इस बात की जानकारी भी दी गई है। और मंडी में आपको बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया था। पर्यटकों के परिजनों को भरोसा भी सरकार द्वारा दिलाया गया है कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। होटलियर से भी कहा गया कि कोई किसी को जबरदस्ती मत निकाले। ये अतिथि देवो भव की भावना से चलने वाला प्रदेश है और इसलिए हम सबको उस समय तक अपने पास हिफाजत से रखेंगे जब तक उनके निकलने का रास्ता साफ हो। अब जैसे मौसम खुलेगा तो काफ़ी जो है लैंडस्लाइड होगा, कुछ जगह जो है मलबा गिरेगा। उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी मशीनरी लगाई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। प्रदेश में नदी किनारे बने होटल और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। इसके अलावा नदी के तेज बहाव में पुलों के बह जाने भी काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी नींद से जागती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार आने वाले कैबिनेट में नदी किनारे हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने पर चर्चा करेगी। वहीं मंत्री ने कहा है कि अवैध निर्माण की वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई है। तो नदी किनारे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की बात हिमाचल सरकार द्वारा की गई है। भारी तबाही के बाद अब सरकार जागी है। जहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से भयावह मंजर सामने आए थे, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से पुल तक ढह गए थे, घर जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और ऐसे में इसके बाद, इन तबाहियों के बाद हिमाचल सरकार जागी और कहा गया है कि आने वाले कैबिनेट मीटिंग में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की चर्चा की जाएगी और इसको लेकर सख्त कानून लाया जाएगा। बरसात हर बार होती है, लेकिन इस बार ठीक है कि बरसात ज्यादा है। और बरसात ज्यादा से जो एरियाज जो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि उन एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हुई है। मैं खुद देखता हूँ मनाली कुल्लू में इतनी वहां पर जो है वो कंपटीशन हो रहा है कि दरियाओं के कोर्सेज जो है उनको रोका जा रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की कंस्ट्रक्शन जो हो गई हैं, बीच दरिया की कंस्ट्रक्शन की हुई हैं। और आपको पता है कि मनाली का जब ब्यास निकलती है तो मनाली का पूरा लेवल जो ब्यास के लेवल के साथ है। ऊपर का जितना मक निकला है जिसकी डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं हुई है, जो टनल बनी है, उससे क्या हुआ है कि ब्यास नदी का कोर्स जो है वो गहरा हो काफ़ी उपजाऊ भूमि जो है बह गई है। और इस तरह से जो है वो दूसरे जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे कि PWD है, इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, और दूसरे हमारे बिजली विभाग के जो डिपार्टमेंट है उसको भी, दूसरों को भी काफ़ी नुकसान जो है वो।
वहीं मंडी शहर में बारिश से हुए नुकसान का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जायजा लिया। उन्होंने मंडी के बीचों बीच पंचवक्त्र मंदिर और पंचवक्त्र से इंदिरा मार्केट को जोड़ने वाले पुल के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक सहित बल सुंदरनगर विधायक भी मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी शहर में हुए नुकसान को प्रशासन और सरकार देख रही है और आंकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार और प्रशासन मिलकर इस आपदा से निपट रहे हैं। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए मौसम साफ होते ही सेना के चॉपर भेजने के लिए कहा गया। तो नुकसान पर प्रशासन और सरकार की नजर बनी हुई है और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश से हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग भी काफी ज्यादा इन बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार जो स्थिति उस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और हालात को नियंत्रण में लाने के लिए तमाम कदम भी सरकार और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत दहशत में है, चिंता में है, क्योंकि ऐसा मंजर कभी उनने अपने जीवन में ना सुना था ना देखा और स्वाभाविक रूप में लोग जो हैं वो बहुत बड़े सारे नज़ारे को देख करके एक दहशत के माहौल में है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि क्या होगा। और जो मकान जहाँ पर खासतौर से ब्यास नदी के किनारे हैं तो उसमें दरारें आनी शुरू हो गई है, जिसके कारण वहाँ अब आने वाले समय में रहने लायक रहेंगे वो मकान के नहीं रहेंगे। ये भी एक विषय उन लोगों के लिए चिंता का बना है। तो अगर नहीं रहेगा तो सूरत में जाएंगे कहाँ। राजधानी शिमला में बरसात में पानी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले 3 दिनों से हुई बारिश के चलते पेयजल परियोजनाओं में भारी गाद आ गई है। यही नहीं, चाबा पेयजल परियोजना का पंप हाउस पानी में डूब गया है, जिसके चलते यहां पर पंपिंग ठप हो गई। इसके अलावा गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजनाओं में भारी गाद आ गई। वहीं मंगलवार को शिमला में सभी परियोजनाओं से केवल 6 MLT पानी ही पहुंच पाया। शहर में प्रतिदिन 40 MLT के करीब पानी की जरूरत रहती है। सोमवार को भी शिमला में किसी भी पेयजल परियोजना से पानी शिमला शहर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा है। हालांकि जल निगम की ओर से पानी के टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी की काफ़ी समस्या रही है क्योंकि प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा आई है और बारिश लगातार बारिश हो रही है, काम करने का समय भी नहीं मिल रहा है और सारे जो हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी सिल्ट भी आया हुआ और आज सुबह भी पानी के हमारे अधिकारी जो गए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में गए हैं पानी को जहाँ लीकेज है, जहाँ ब्लॉक्ड हुआ पानी उसके लिए। और बाकी हम दूसरे उसके माध्यम से अब जो हमारे पास सुविधा है जिसको हम लोगों को देना चाह रहे हैं उसमें टैंकर के माध्यम से हम मैक्सिमम एरिया कवर करना चाह रहे हैं। उसमें हमने प्राइवेट टैंकर भी हायर किए हैं। प्राइवेट टैंकर जहां लोकेलिटी में जहां बड़ा टैंकर नहीं जा सकता वहां छोटे छोटे टैंकर्स के माध्यम से भी पानी दे रहे हैं। सिरमौर के पावंटा साहिब के मेहरूवाला में यमुना के टापू पर फंसे 2 परिवारों के 32 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। वहीं धोलाकुआं के पास सैलाब में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि मेहरूवाला में स्थानीय गोताखोरों द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू के दौरान टापू से 40 मवेशियों को भी सुरक्षित निकाला गया है। रात्रि लगभग 2 बजे शुरू हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय एसडीएम, पुलिस अधिकारी और स्थानीय गोताखोर मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर गिरी नदी में टापू पर फंसे 5 लोगों को 3 दिन बाद भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में बहने से एक व्यक्ति की भी मौत हुई है और वहीं सैलाब में बहने से एक व्यक्ति की मौत। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सिरमौर में यह हादसा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही, लेकिन अभी भी कई लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। मिली थी कि कोई 25 से 30 लोग, ऐसी खबर आई थी कि फंसे हैं अपना जो हमारा भंगाड़ी साहब है उसी तरफ पीछे जो हमारी जूता फैक्ट्री उसके पीछे एक खाड़ा है, वहां पे कुछ गुज्जर समुदाय के हमारे लोग हैं वो फंसे हुए हैं।
तो हमारी टीम और पुलिस के लोग वहां पे पहुंच गए थे रात को, क्योंकि अंधेरा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन उस टाइम नहीं कर पा रहे थे। तो सुबह कोई 5 बजे सारे ही लोग इंक्लूडिंग मी वहां हम पहुंच गए और वहां पे जाके हमारी गोताखोरों की टीम भी आई और उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। खबर शिमला से, जहां आपदा से बचने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट वॉर रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हिमाचल पुलिस की कार्यकारी डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी खुद नजर रख रही हैं। बता दें कि पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए हिमाचल पुलिस ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान कार्यकारी डीजीपी ने कई स्थानों पर फंसे 200 पर्यटकों के साथ कॉन्टैक्ट स्थापित किया और इस आपदा में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने हेलीकॉप्टर भेजा तो वापस लौट आया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्ट नहीं कर पाए। तो कार्यकारी डीजीपी सतवंत ने पैनी नजर बनाई हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है लोगों की मदद करने की। हालांकि खराब मौसम के कारण मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। एयरलिफ्ट की भी बात कही गई थी, लेकिन आपको बता दें कि एयरलिफ्ट नहीं किया गया। खराब मौसम इसका मुख्य कारण है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट वॉर रूम स्थापित किया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग कोने से ये खबरें आ रही थी और मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि लोगों के परिजन यहाँ हिमाचल में फंसे हुए हैं और लोग चिंतित हो रहे थे। तो हमने सोचा कि बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल, द फैमिलीज, इज़ कि हम साइबर स्पेस का यूज़ करें और सोशल मीडिया फास्टेस्ट वे है टू रीच एवरीबडी। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 कंट्रोल रूम में इमरजेंसी नंबर सेटअप किए हैं जो बाहर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और सब लोग अपने मोबाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं। हम अपने फेसबुक, ट्विटर, सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे बार बार इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमें फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, उनके परिजनों तक हम पहुँचने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर शिमला से, जहां भट्टा कुफर फल मंडी में पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर और मलबे को देखते हुए एपीएमसी ने फल मंडी को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है और आढ़तियों को पराला मंडी जाने के निर्देश दिए। इस मंडी को 2020 में ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद हर साल यहां सेब का कारोबार होता है। फल मंडी के ऊपर बरसात में पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे यहां पर खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए एपीएमसी द्वारा मंडी में कारोबार न करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है और कारोबार बंद करने को भी कहा गया है। तो आढ़तियों को पराला मंडी जाने के निर्देश दे दिए गए। बता दें कि 2020 में ही यहां पर नोटिस जारी कर दिया गया था और इसे असुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल यहां पर सेब की मंडी लगती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहाड़ रख रहे हैं, इसको लेकर तमाम आढ़तियों को दूसरे मंडी में शिफ्ट करने को कहा गया है। एक्चुअली जो भटकपुर मंडी थी ये अनसेफ घोषित कर दी गई थी, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ी है उसमें जला है। तो हमने हमारे जो आरती भाई हैं उनसे अनुरोध किया कि आप जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाए। उनको हम पहले शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो और आरतियों को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। अभी मंडी की स्थिति अभी थोड़ा संतोषजनक नहीं, क्योंकि कभी भी पहाड़ी दरक सकती है, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो मेरा आरती भाइयों से भी अनुरोध है कि इस बारी कॉपरेट करें। हम उनको पराला भेजेंगे ताकि वहाँ पे अपना रोजगार जो है चालू रख सके। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। My journey of insurance and investment